T20 वर्ल्ड कप 2026 भाई डिफेंडिंग चैंपियंस टीम इंडिया अपना लास्ट मैच खेलेगी ग्रुप स्टेज के अंदर। भाई पाकिस्तान को वो बंदे 61 रन से हरा के अनबीटेबल होकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सामने है नेदरलैंड भाई, जिसे पाकिस्तान ने भी हराया था, बाकी टीम से भी हरा रही हैं। तो इंडिया उस नेदरलैंड के साथ क्या करेगा? इंडिया के लिए ये भाई एक वार्म अप गेम है। सुपर 8 से पहले पाकिस्तान पब्लिक की तरफ हम आए हैं, उनसे पूछे हैं साथ पाकिस्तान का भी नामीबिया के साथ मैच है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो पाकिस्तान भाई वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा, जलील होकर, जैसे 2024 में पाकिस्तान बाहर हुआ था ग्रुप स्टेज से ही। और साथ ऑस्ट्रेलिया को भाई श्रीलंका हरा के चले गया, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, भैया सामने से बात करें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कौन सा प्लेयर है जो टीम इंडिया के दफा तबाही उतारने वाला है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हुए पाकिस्तान को? तो ईशान किशन ले डूबा था। सर क्या समझते हैं, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का मैच है, वन साइडेड होने जा रहा है, कोई कंपटीशन है या क्या हो रहा है? थोड़ा सा इंडिया नेदरलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इंडिया नेदरलैंड की बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बात वैसे ही करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इतना डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं भाई। मेरी वाइफ आप मुझे जानते हैं, ठीक है ना, शी इज़ फ्रॉम कनाडा। तो मुझे लगता है कि वो कनाडा को सपोर्ट कर रही है, तो मेरा जाने का अमेरिका का ड्रीम है, तो मैं अमेरिका को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो सीधी सी बात है, आप देखिए कि पाकिस्तानी टीम कल मैच खेल रही है, ठीक है ना, और मैच खेलते खेलते वो किस तरह से मतलब डिसहार्ड कर रही है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं है भाई इंडिया के सामने वैसे बैठ गए। आपने हार्दिक पांड्या ने देखा जब साहबजादा फरहान को आउट किया, उसने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा कि पता था कि किल्ली हो गई, किल्ली उड़ गई है, ठीक है ना, और हमारे बिल्कुल बोंदले हुए थे। तो मुझे लगता है वो आप नामीबिया की और जो इंडिया की बात करें तो वो 100% नेदरलैंड वो तो 100% जो है ना वो इंडिया विन करा, क्योंकि वन साइडेड गेम है वो भी। भाई आप देखेंगे कल कॉन्फिडेंस मैंने देखा उनके, आप देख रहे हैं ईशान किशन ने देखा जिस तरह मारा है, उसके बाद आप देख रहे हैं बुमराह की जिस तरह से बॉल निकले, ठीक है ना, हार्दिक पांड्या की जिस तरह बॉल चली। तो आप बताएं कि आप देखें पीछे कौन सी टीमें रह गई हैं, ठीक है ना, श्रीलंका, उसके बाद आप बात करें जिम्बाब्वे से जो है ऑस्ट्रेलिया हार रही है, ठीक है ना, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। तो मुझे बताएं इंडिया ने तो इन टीमों को ईजिली हराया हुआ है। तो आप दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है, साहिबजादा फरहान ने इंडिया की जीत को मानने से इनकार कर दिया है कि मैं नहीं मानता ये जीत, भाई ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। वो कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और हार्दिक पांड्या आता है मुझे 0 पे आउट करता है और उसके बाद बॉल की तरफ देखता भी नहीं है, और जो अंपायर उंगली खड़ी कर देता है कि फरहान आउट हो गया। मैं तो अभी ये देख रहा था कि अभी बुमराह आएगा भाई, मैं फिर जो है छक्के मारूंगा, फिर 36 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा भाई, लेकिन ऐसा होने ही नहीं दिया उन्होंने। यार ये चीटिंग है, ये हम नहीं मानते। हमारा बच्चा जो है ये सोच के आया हुआ था कि हम जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे, फिर तुक्के पे बुमराह को एक आध छक्का मारूंगा तो पूरे पाकिस्तान में वाह वाह होगी, सारे बोलेंगे जी बुमराह का पापा आ गया, और पता नहीं क्या क्या बकवास बोलेंगे सारे। और आपने जो है वो आते साथ 0 पे आउट कर दिया। और हार्दिक पांड्या, यार ये कौन सा बिहेवियर है कि भाई आप जो है दौड़ के बॉल फेंकते हो और बंदा जो है शॉट खेलता है, आप ना शॉट की तरफ देखते हो ना आप फील्डर की तरफ देखते हो, आप उसकी विकेट को सीरियस ही नहीं लेते हो, आप जो है उसकी इंसल्ट कर रहे हो। और जो है वो बंदा सोचता है कि यार मेरी विकेट बहुत बड़ी विकेट है। पांड्या ने हकीकत में ये काम किया। आपने अगर मैच देखा है ना आपको मालूम होगा, हमने तो देखा है ना हमेशा कि नो लुक शॉट होता है, लेकिन ये नो लुक विकेट था। उस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है भाई कि मैंने जहां फील्डर लगाया है बॉल वहां पर ही गया है और मेरा फील्डर कैच नहीं छोड़ेगा। और वो जो है सीधा सीधा उसने ना अंपायर की तरफ देखा, ना फील्डर की तरफ देखा, और ना ही फरहान की तरफ देखा, और ना ही उसने सेलिब्रेट किया कि जैसे बहुत बड़ी विकेट मिल गई है। ये होती है बेइज्जती कि एक बंदा। दिस इज द लास्ट चांस। आज अगर पाकिस्तान हार गया ना नामीबिया से, मैंने सरसों का तेल भी रखा हुआ है, मैंने वैसलीन भी रखी हुई है, एवरीवन नोज बहुत पॉपुलर ब्रांड है, मैंने ये बड़ी सी पानी की बोतल भी रखी हुई है, और ये मैंने पानी पीने के लिए नहीं रखा हुआ, ये इन तीनों का मिश्रण करके मैं पाकिस्तान टीम के साथ कुछ करूंगा अगर आज पाकिस्तान टीम बाहर हो गई तो। और क्या हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी रात वाली वीडियो से ये चीजें देख रहा हूं, इंडियन लोग भर भर के मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ट्रोल कर रहे हैं और मेरी पाकिस्तान टीम को ले रहे हैं हल्के में। मतलब देखो इंडिया नंबर 1 टीम है भाई। वो कहते हैं ना, आमिर खान का एक डायलॉग है कि चिंता मत कर, अरे निराश ना हो, नेशनल 11 चैंपियन से हारा है तू। तो हम दुनिया की नंबर 1 टीम से हारे। देखो मानते हैं कि भारत ने हमें हराया, लेकिन शायद वो हमारे लिए कुछ बेहतर ही हो। आज पाकिस्तान का मैच है नमीबिया के साथ, ठीक है, और नमीबिया ने दिया पाकिस्तान को धमकी के भैंस के टांग तुमको तो अपन यूं बाहर करेंगे। और लिटरली देखी जाए तो फटी हुई हमारी भी है, बराबर की फटी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हमारा ये हमेशा रोज का रहता है, जब भी हम इंडिया से हारते हैं हम अगला मैच जाकर हार ही जाते हैं। 2022 में हम इंडिया से हारे, अगला मैच जिम्बाब्वे से था, पेले गए। 2024 में हम इंडिया से हारे, अगला मैच यूएसए के साथ था, पेले गए, क्या रगड़े गए।
तो हमारा मोमेंटम जो है वो सारा खत्म हो जाता है। इसको तो सारा साइड में करो फिलहाल, क्योंकि मैच शाम को शुरू होना है और अगर ये चीजें मैं संभाल के रख रहा हूं, अगर पाकिस्तान वो मैच ना जीते तो मैं इनके साथ क्या करूंगा वो मैं आप लोग को बता। होती है डॉक्यूमेंट्री, एक होती है जलील डॉक्यूमेंट्री, एक होती है पूरे जमाने की जलील डॉक्यूमेंट्री। कामना नकमल कहते हैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री को ठुड्डे मार के टीम से बाहर निकालो जिसने हमारी नाक कटवा दी है पूरी दुनिया के सामने। भाई कामना नकमल कहते हैं मेरे चाचे के मुंडे के पीछे पै गए हो, मेरे चाचे का बेटा है, भाई चाचू का बेटा है बाबर आजम घंटे का किंग, जिम्बू लंडे का किंग, उसके पीछे पड़ गए हो। हाँ उसको निकालो भी ठुड्डे मार के, लेकिन साहिबजादा फरहान के बारे में कौन जो पूछेगा? इस छनकने को कौन टीम से बाहर निकालेगा? पहली फुर्सत में इसको टीम से निकालो। इसने अपने बाप से पंगा लिया, इसने हार्दिक पांड्या से पंगा लिया, बुमराह से पंगा लिया। भाई जब तक हम क्रिकेट खेलते थे हमारी जरूरत नहीं थी होती कि हम अबू के सामने जब वो सर भी ऊंचा कर जाए, इसने इंडिया के सामने पंगा ले लिया। और आप देखिए मैच के बाद अगर ये कोई हरकतें करता तो समझ आती को वर्ल्ड कप जीत गया, इंडिया को हरा दिया। इसने पहले कहना शुरू कर दिया था कि इस दफा फिर इंडिया को छक्के मारूंगा, तो लिहाजा ऐसी डॉक्यूमेंट्री की ऐसी की तैसी फेर दो, इसको निकालो छनकने को। सुबह नबीबिया के खिलाफ जो मैच है भाई इसको निकालो, अगर आपने मैच जीतना फहर को खिला लो, इसको निकाल दो क्योंकि इसके बस की क्रिकेट कोई नहीं है। बासत अली ने और क्या बोला वो मैं आपको बात ही बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान टीम के हालात ठीक नहीं है, हमारा प्रोग्राम मर गया। ओए यार इंडिया वालों, आपने हमारी हालत कुत्तों वाली कर दी है भाई, क्योंकि प्रोग्राम मर चुका है, इंडिया ने हमें ठोक दिया है। शाहीन शाह अफरीदी, द प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। अब्दुल्ला भाई क्या मैं सही लफ्ज यूज किया है? भाई बिल्कुल आपने ठीक लफ्ज यूज प्रीमियम ही था ना? प्रीमियम बल्कि है अभी भी प्रीमियम ही है ना। प्रीमियम फास्ट बॉलर जिसको कचरा बना के रख दिया। पहले एशिया कप के अंदर अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल के ऊपर जब छक्का मारा उस वक्त भी हमें जिसको कहते हैं ना शर्म नहीं आई, और अब जिसको कहते हैं ना ईशान किशन ने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा तब भी जिसको कहते हैं ना हमें शर्म नहीं आई। और कहा जा रहा है कि कल का मैच भी ये लोग खेलेंगे, कल का मैच भी ये लोग खेलेंगे। आई विश मैं गलत हूं और कल के मैच के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले। और हमेशा से ऐसा हुआ है कि जब हम चेंजेस करते हैं तो एकदम से कोई बेंच से प्लेयर आता है, परफॉर्मेंस करके दिखा जाता है और एंड तक परफॉर्मेंस करता है। लेकिन अब्दुल्ला भाई मुझे ना गलत साबित करना अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्या इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर का करियर एंड कर दिया? भाई प्रीमियम फास्ट बॉलर का करियर अभी से नहीं 2 साल पहले से एंड हुआ है। आप खुद देख लें उसने 2 साल में क्या परफॉर्मेंस दिया है। क्या अभी हुआ है कि नहीं हुआ? वो तो हो गया हुआ, खत्म है, मेरी तरफ से फिनिश है, बिल्कुल खत्म है। क्योंकि आप देखें उसकी लाइन और लेंथ बड़ी बेकार है और उसको स्विंग उसको नहीं मिलता, उसका एक्शन चेंज हो गया है, हेड उसका डाउन होता है बॉल रिलीज करते वक्त, और स्पीड उसकी नहीं है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि उसका T20 करियर क्या, मैं तो समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली वो हमारा कैप्टन है ODI में, तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो करियर मुझे खत्म लगता तो है। फिर मुझे कोई ये बता दे, इतना लंबा प्रैक्टिस सेशन उसने फुल रनअप के साथ भाई, बॉलिंग की और फिर उसके उसका- अलावा बैटिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? पता नहीं भाई, उसका अपना ससुर कह रहा है कि भाई शाहीन को बिठाओ, उसका अपना ससुर उसकी कह तो रहा है। मजबूरी है कहना। नहीं कह तो रहा है ना, चलो कहना भी बहुत होता है यार, तो भाई उसको बिठाओ, क्यों नहीं बिठा रहे? कम से कम नमीबिया वाले मैच के खिलाफ तो आप उसको बिठाएं ना। मैंने सुनने में आया कि नाफे ने भी कोई इतनी खास प्रैक्टिस नहीं की, फखर जमान ने थोड़ी बहुत की है, बाबर और शाहीन ने बाबर और शाहीन नहीं डालते रहे हैं नेट में। तो मेरा ख्याल है कि एक प्रैक्टिस सेशन का ये हल नहीं है, ये टेक्निकल इशू है जो बहुत लंबा है। आप नाफे को डालो, शादाब को बिठाओ, उसके 4 ओवर वैसे भी आपकी मौत है, तो उससे बेहतर एक अच्छा बल्लेबाज डाल लो, बड़ा मेहरबानी। आप वैसे भी तो ओवर आपके पास बॉलर की कमी नहीं है इस दफा, साइम है तो साइम भी है, फिर आप खुद कर रहा है। में 3 मैचेस हारे क्यों हैं इंडिया से? आप लोग इसी पे खुश हो गए कि भाई उन्होंने इंडिया के फैंस को ट्रोल कर दिया मैदान में। भाई जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं ना, उनका काम है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट में वो मैच हार रहे हैं तो वो वहां पर जाके ये कर रहे हैं, फैंस के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं, तो उनको आपने हीरो बना दिया। तो जब आप खिलाड़ियों को ऐसी घटिया परफॉर्मेंस पर या घटिया चीजों पर हीरो बनाएंगे ना, फिर आपको वही चीजें करते हुए नजर आएंगे, क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हमारा काम वहां पर क्या बनता था, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि हारिस रऊफ को कान से पकड़ के ये पूछो कि अन्नी दिया, तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, तुम्हारा काम है कौम को मैच जितवाना जिसके तुम पैसे लेते हो, मैच तुम हरवा देते हो,
तो ये इशारे क्या कर रहे हो? फरहान से कहना यह था कि भाई तुम्हारा काम है टीम को मैच जितवाना, एक दो छक्के मार के सेलिब्रेट करना नहीं। लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि ये कौम ही जो है वो एक दो छक्कों में खुश होने वाली है। एक आध कवर ड्राइव के ऊपर किसी को हीरो बना देते हैं भाई, एक आध बाउंसर के ऊपर किसी को हीरो बना देते हैं, एक मैच की परफॉर्मेंस पे किसी को हीरो बना देते हैं, तो फिर आपको ऐसी खच्चे नजर आएंगी मैदान में। तो आप लगाता ना रन। फरहान बुमराह को मारता छक्के, हार्दिक पांड्या को मारता ना छक्के, पहले ओवर में ही आके उसने जो आउट कर दिया, 0 पे आउट कर दिया। एक आध परफॉर्मेंस आपकी टुल्लाबाज खिलाड़ी की होती है। एक आध मैच में एक आध छक्का जो मार दे ना, वो टुल्लेबाज होता है कि हर बॉल पे घुमाता है भाई और छक्का लग जाता है किसी बॉल पे। अब फरहान की वीकनेस सबको मालूम है, मुझे अगर समझ आ गई है तो क्या इंडिया के बॉलर्स को समझ नहीं है? हार्दिक पांड्या ने ऐसे ही उसे आउट किया कि उसे ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ा सा जो है वो उछाल वाला बॉल फेंको, उसको ना कट शॉट आता है, ना उसको जो है ऑफ साइड पे खेलना आता है। वो क्या करेगा? वो क्रॉस बैट घुमाएगा, या जो है वहां पर जो है पुल शॉट मारने के चक्कर में कैच दे देगा। कल उसने उस ऐसे ही जो बाहर से बॉल को घसीट के लाने के चक्कर में कैच दे दिया, और अब ये एक्सपोज हो गई है इसकी बैटिंग, और जो आता है इसको आउट करके चला जाता है। लेकिन नहीं, अब भी डॉक्यूमेंट्री में इंतजार करूंगा कि ये अब भी डॉक्यूमेंट्री बनाए 0 पे आउट होने वाली, बल्कि अब बेहतर बनेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इसको आउट करने के बाद जो किया ना, नो लुक आउट, वो उस पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। वो जो एटीट्यूड हार्दिक पांड्या का था कि भाई तुम्हारी विकेट की मेरे सामने वैल्यू ही नहीं है, और जो वो कैच जैसे पकड़ा रिंकू ने, जो वहां पर जो वो नजर आया वो सारा कुछ, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो पता चले। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान टीम को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है और इस बार निशाने पर हैं उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी। कहा जा रहा है कि बड़े मैचों में लगातार फ्लॉप होने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं, क्या शाहीन का पीक खत्म हो चुका है? एशिया कप हो या बड़े टूर्नामेंट, हर बार इंडिया के खिलाफ वही कहानी, पहली बॉल से ही दबाव और फिर पूरी लय बिगड़ जाती है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक बोल रहे हैं कि लाइन लेंथ में गिरावट आई है, स्विंग कम हो गई है और स्पीड भी पहले जैसी नहीं रही। मतलब साफ है, टेक्निकल इश्यू लंबे समय से चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान फैंस भी अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं, क्यों बार बार वही खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं जो फॉर्म में ही नहीं है? कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं, नए प्लेयर्स को मौका दो, क्योंकि नया टैलेंट कभी कभी गेम बदल देता है। और यही डर पाकिस्तान के अंदर दिख भी रहा है, क्योंकि अब हर बड़ा टूर्नामेंट इंडिया बनाम पाकिस्तान नहीं, बल्कि प्रेशर बनाम पाकिस्तान बन गया है। सच्चाई ये है दोस्तों, आज की क्रिकेट में सिर्फ नाम नहीं चलता, परफॉर्मेंस चलती है। अगर बड़े प्लेयर्स बड़े मैचों में नहीं चलेंगे तो सवाल उठेंगे ही। अब देखना ये होगा, क्या पाकिस्तान टीम बड़े बदलाव करेगी या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी?